हेलो फ्रेंड्स, जो भी लोग इंग्लिश से यूपी किसी भी अदर स्टेट का किसी भी स्टेट का यूपी टीजीटी पीजीटी या जीआईसी नेट जिसका भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। स्पेशली ये वीडियो हमारे यूपी में जो एलटी ग्रेड की आई हुई है वैकेंसी, उसके सिलेबस पे बेस्ड है। तो जो एलटी ग्रेड के हो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे इससे काफ़ी, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करा सके, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दे सके। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो स्किप करिएगा, प्लीज़ एक बार देखिएगा ज़रूर। हु इंस्पायर बिलिंडास ड्रीम, सॉरी यहाँ पे बिलिंडास ड्रीम नहीं है, यहाँ पे इन ड्रीम होगा, ना कि बिलिंडास ड्रीम। हु इंस्पायर बिलिंडा इन ड्रीम इन द फर्स्ट कैंटो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बिलिंडा जो कैरेक्टर है वो अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक में है। तो रेप ऑफ द इसमें पूछा है कि कौन बिलिंडा को उसके सपनों में इंस्पायर करता है। तो इसमें जो है पोप ने, ये मॉक हीरोइक इपिक है, तो पोप ने यहाँ पे सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज किया है। 4 टाइप्स ऑफ सुपर नेचुरल मशीनरी, जिसमें हैं सिल्प्स हैं, नोम्स हैं, नीम्स हैं और सेलेमेंडर्स हैं। तो उनका एक अपना काम होता है जो कि काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं बिलिंडा को, हर सुपर नेचुरल मशीनरी। तो जो नीम्स हैं, जो सिल्प्स हैं, उनका एक लीडर रहता है एरियल, जो कि बिलिंडा के सपने में आता है और कहता है कि आपके साथ कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो आप किसी भी अर्थली या किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के प्यार में मत पड़िएगा, नहीं तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो इस बात को उनको वार्न करता है बिलिंडा को। बिलिंडा जो कैरेक्टर है वो 18 सेंचुरी की, उस समय की पोप के टाइम की जो एक लेडी थी इराबेल फॉर्मर, उन्हीं पे बेस्ट, उन्हीं को रिप्रेजेंट करती हैं। तो पोप ने बेसिकली उस सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया है इस इपिक के द्वारा। तो वही एरियल जो है उनको वार्न करता है। तो ये वो कहता है कि मैं ये नहीं जानता कब कहाँ कैसे होगा, लेकिन आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए किसी के प्यार में मत पड़िएगा। लेकिन बिलिंडा इस बात को इग्नोर करती हैं और बैरन के प्यार में पड़ जाती हैं और धोखे से बैरन उनके लॉक को काट देता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका एरियल होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, टू व्हाट डू द 4 टाइप्स ऑफ सुपर नेचुरल बीइंग्स कॉरेस्पॉन्ड। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो 4 टाइप्स के सुपर नेचुरल जो कैरेक्टर्स हैं, सुपर नेचुरल मशीनरी है, वो कौन कौन से हैं। सिल्प्स हैं, नीम्स हैं, नोम्स हैं और सैलेमेंडर हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, टू व्हाट डू द 4 टाइप्स ऑफ, जो सुपर नेचुरल मशीनरी को जो यूज किया है वो एक तरीके से जो निम्स, जो सिल्प्स हैं, नोम्स हैं और निम्स हैं और सैलेमेंडर हैं, वो एक तरीके की आत्माएं हैं जो कि अर्थ, फायर, एयर और वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नोम्स हैं जो मरने के बाद अर्थ में विलीन हो जाते हैं, वो अर्थ पे रहते हैं। और जो सिल्व्स हैं वो एयर को रिप्रेजेंट करते हैं, और वाटर को निम्स जो वाटर में रहती हैं निम्स हैं, और सेलेमेंडर हैं जो फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। सॉरी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन और टू द वेस्ट विंड हु इज़ रेफर टू एज द एज्योर सिस्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि और टू नाइटिंगेल शैली की एक पोएम है जिसमें एक लाइन आता है एज्योर सिस्टर में, एक फ्रेज आता है एज्योर सिस्टर। तो एज्योर का मतलब ये जो आस्काई होता है ब्लू कलर का, उसको एज्योर उसी मतलब वही होता है। तो एज्योर सिस्टर जो होता है वो स्प्रिंग सीजन को कहा
कहा गया है, क्योंकि वेस्ट एज्योर का मतलब स्काई, और सिस्टर जो वेस्ट विंड आती है, और वेस्ट विंड जो बारिश वो वेस्ट विंड जो आता है वो स्काई पूरा हवाएं जो चलती हैं, तो स्प्रिंग सीजन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर W.B. Yeats was awarded the Nobel Prize in Literature। तो W.B. Yeats जो है वो एक इरिश ड्रामेटिस्ट एंड इरिश पोएट हैं, जिनको नोबेल प्राइज 1923 में मिला हुआ है। ये AB थिएटर के फाउंडर भी रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज हेड्स। तो ये जो क्वेश्चन है हु इज हेड्स, तो हेड्स जो है इसको बिजेंसियम पोएम W.B. Yeats की सेली टू बिजेंसियम है, जो कि LT ग्रेड में हमारे सिलेबस में है, तो उसी में हेड्स है। जो इसका आंसर होगा वो हो ग्रीक गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड। ये अंडरवर्ल्ड के एक देवता माने जाते हैं, ग्रीक गॉड माने जाते हैं, उसी को उन्होंने इसमें पोयम में यूज़ किया है। What was profession of the Thomas Hammond under whom kids joined for apprenticeship? जैसे कि हम जानते हैं कि किड्स बहुत अच्छे एक पोएट रहे हैं। पोएट के साथ साथ वो एक सर्जन भी रहे हैं। तो उन्होंने अप्रेंटिसशिप जो इनके थॉमस हैमंड के अंडर में किया है। तो ये थॉमस हैमंड जो है एक सर्जन थे। नेक्स्ट है, इन ड्रामा ए soliloquy refers to which of the following। तो इसमें जो है इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे है, ए डायलॉग बिटवीन टू कैरेक्टर्स, ए कैरेक्टर्स फाइनल वर्ड बिफोर डाइंग, ए स्पीच डिलीवर बाय कैरेक्टर इंटेंडेड टू बी स्पोकन टू ओनली द ऑडियंस, एंड राइमिंग लाइन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो soliloquy होती है वो एक कैरेक्टर स्टेज पर अकेले अपने स्टेट ऑफ माइंड को, अपने इनर थॉट को ऑडियंस को सुनाने के लिए बोलता है। उस पर अदर कैरेक्टर जो होते हैं, कोई भी कैरेक्टर उसे नहीं सुन पाता है, वो अपने मन में इस बातों को बोलता है, तो उसे soliloquy कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, स्पीच डिलीवर बाय कैरेक्टर इंटेंडेड टू स्पोकन टू ओनली द ऑडियंस। नेक्स्ट है, इन द प्ले द 12th नाइट हु रेस्क्यू सेबास्टियन आफ्टर हिज शिपरेक। तो इसमें है 12th नाइट की जो शेक्सपियर की प्ले है, उसमें कहा है कि सेबास्टियन को कौन बचाता है। तो सेबास्टियन को एंटोनियो जो बचाता है, उसको रेस्क्यू करता है और उसको रिलिया से मिलाने के लिए ले जाता है ड्यूक के दरबार में, जहाँ पे उनका स्वागत नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका पहले से ही झगड़ा चलता रहता है ड्यूक के साथ, एंटोनियो का। नेक्स्ट है, इन मैकबेथ वेयर इज मैकडफ व्हेन ही लॉस ऑफ हिज फैमिली एक्सक्यूशन। तो मैकडफ को कब पता चलता है कि उनकी फैमिली को मार दिया गया है, वो कहाँ होता है। तो मैकडफ जो होता है वो इंग्लैंड में जब होता है, तो उसको पता चलता है कि उसकी फैमिली को ख़त्म कर दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा इंग्लैंड होगा। और एक रोज़ नाम का स्कॉटिश होता है जो उसको इस न्यूज़ को डिलीवर करता है उसके पास। नेक्स्ट है, W.B. Yeats वर्क वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज। तो जैसे कि हम जानते हैं कि W.B. Yeats जो थे वो एक इरिश पोएट हैं, तो वो काफ़ी कल्ट से जुड़े हुए हैं और
एरिस फॉकलॉर मिथिलॉजिकल चीज़ों को वो लिखते हैं, तो वो इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, मिस्टिकल एंड कल्ट। बेजेंसियम इज ए नेम ऑफ एन एंशियंट रोम सिटी, ग्रीक सिटी, कैनेडियन सिटी एंड ए चर्च। तो बेजेंसियम जो पोयम, जो नाम है जिस डब्ल्यू बेट्स ने लिखा है, सेलिंग टू बिजेंसियम, बिजेंसियम ग्रुप ऑफ पोयम, तो बिजेंसियम जो है नाम है वो एक ग्रीक सिटी, पुरानी ग्रीक सिटी है जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल भी बाद में कहा गया। अब उसको रोमन एम्पायर भी है, जिसे इस्तांबुल भी कहा गया था, तो ये ग्रीक सिटी है। नेक्स्ट है व्हाट डज द लास्ट लाइन ऑफ और टू द वेस्ट विंड इफ विंटर्स कम एंड कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड सजेस्ट। तो ये किस बात को बता रहा है? तो पहला जो ऑप्शन है, सीजन विल बिकम प्रेडिक्टेबल, स्प्रिंग विल कम सून आफ्टर विंटर, विंटर विल लास्ट फॉर एवर, एंड वेस्ट विंड नेवर स्टॉप ब्लोइंग। तो इसका जो आंसर, तो इसमें इस लाइन का यही मतलब है कि जो वेस्ट विंड है, जो विंटर है, वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम होता है और हर डिफ़िकल्ट टाइम के बाद एक बेटर टाइम भी आता है। तो स्प्रिंग विल कम सून आफ्टर विंटर, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट है। द 8th लाइन ऑफ द ईस्ट स्टेंजा ऑफ द और टू द नाइटिंगेल इज रिटेन। तो और टू द नाइटिंगेल किस मीटर में लिखा गया है? तो ये जो है एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। एम्बिक पेंटामीटर जो होता है वो एक एम्बिक पेंटामीटर जो होता है तो एम्बिक पेंटामीटर है, इसका मैट्रिक फॉर्म जो राइम स्कीम है ए बी सी डी ई सी डी ई है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच बाइबिकल कैरेक्टर इज मेंशन इन द और टू द नाइटिंगेल। तो और टू द नाइटिंगेल में एक रूथ की कहानी होती है जो कि बुक ऑफ द रूथ से ली गई है। इसमें जो किड्स होते हैं वो रूथ की कहानी को सुनाते हैं कि कैसे वो अपने होमलैंड को अपने मदर इन लॉ के साथ छोड़ के चली जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो रूथ होगा।